छोटा सा घास पाया जाता है, क्या कहते हैं घास, ये सब हम लोग को मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ग। मर्ग कहते हैं, जिसमें दो मर्ग बहुत ही फेमस, सोनमर्ग गुलमर्ग। गुलमर्ग और सोनमर्ग। गुलमर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग। सोनमर्ग। कश्मीर में इसे हम लोग क्या कहते हैं? इस घास को हम लोग जम्मू एंड कश्मीर, इसमें क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। जबकि उत्तराखंड के लोग, इसे हम लोग उत्तराखंड के पैर कहा जाता है। उत्तराखंड में लोग, उत्तराखंड में इस घास को क्या कहते हैं? प्यार। प्यार नहीं जी, आधा अधूरा प्यार नहीं, प्यार लिख देते हैं, प्यार। ये सब क्या है? ये उत्तराखंड में इस घास को कहा जाता है प्यार। जबकि एक और यहाँ से नदी आती है, काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। और ये काली नदी और सतलुज नदी के बीच में जो एरिया आता है उसे हम लोग कुमायूं हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? जय हिंद। तो चलिए क्या देखते हैं इस इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में आपको हम क्या बताए थे? तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको हम हिमालय पर्वत के बारे में बता दिए थे। आपको बताए थे उत्तर विशाल पर्वत का माला कौन से? हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत में आपको क्या किसके बारे में बताया? हिमालय पर्वत के 4 हिस्से, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। यहाँ पर आपको ट्रांस हिमालय के बारे में बता दिए थे। ट्रांस हिमालय में कई सारे ग्लेशियर भी आते हैं, कई सारे पर्वत भी है। अब सबसे ट्रांस हिमालय में सबसे पर्वत आएगा कैलाश पर्वत। इधर कौन सा है? कैलाश पर्वत। उसके बाद काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीन पर्वत, ये हो गया। उसके बाद काराकोरम में कई सारे काराकोरम पर्वत से नीचे है, उसमें कई सारे ग्लेशियर है। आपको बताए थे कौन कौन ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर, बिलाफोर्ड, हिस्पर, बाल्टोरो, ये 4 ग्लेशियर हो गए। उसके बाद राकापोसी बताए थे, कहाँ पर? लद्दाख में। लद्दाख में कौन सा है ग्लेशियर? राकापोसी ग्लेशियर। अब आते हैं किस पर? बृहद हिमालय के बारे में पढ़ना। देखिए बृहद हिमालय में कई सारे ग्लेशियर है। पहले ये हो गया ट्रांस हिमालय, इसको हटा देते हैं। ये कौन सा? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हो गया। अब आते हैं बृहद हिमालय पर। ये हो गया बृहद हिमालय। बृहद हिमालय हो गया। और इस पर भी क्या है? इस पर भी कई सारे, पहले आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, हिमालय। उसका आता है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय, हिमालय, बृहद हिमालय। देखिए बृहद हिमालय पर भी क्या है? ग्लेशियर है। ग्लेशियर, आपको पता था ग्लेशियर, बर्फ के पहाड़ को हम लोग ग्लेशियर कहते हैं, जो 1000 साल से पिघला ही नहीं हो। तो क्या है? बृहद हिमालय पर जो है वो क्या है? ग्लेशियर है। अब देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। देखिए बृहद हिमालय बहुत ही बड़ा है, सबसे ऊंचा बृहद हिमालय, इसलिए इसको हम महान हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहद हिमालय को महान हिमालय कहा जाता है। जबकि अगर तिब्बत की भाषा में देंगे बृहद हिमालय को तो चाउलुमा। क्या कहते हैं? चाउलुमा। जबकि नेपाल की भाषा में इसे हम लोग सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहद हिमालय को सागर माथा कहा जाता है नेपाल की भाषा में। ये हो गया। तो देखिए बृहद हिमालय पर क्या है? बहुत सारे ग्लेशियर हैं, जिसमें से आपको देखेंगे कुमायूं हिमालय। कौन सा? कुमायूं। कुमायूं ग्लेशियर। कुमायूं जो आता है वो किस में आता है? बृहद हिमालय पर। कौन सा? कुमायूं। उसके बाद देखते हैं मिलाम। मिलाम, मिलाम। मिलाम ग्लेशियर किस पर है? बृहद हिमालय पर है। मिलाम ग्लेशियर किस पर है? बृहद हिमालय पर है। उसके बाद आगे देंगे मिलाम ग्लेशियर के बाद जेमू, गंगोत्री। गंगोत्री यमुनोत्री तक आपको पता होगा, गंगोत्री यमुनोत्री लिख देते हैं। गंगोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री। उसके बाद जेमू ग्लेशियर। जेमू, जेमू ग्लेशियर जो है वो सिक्किम में। कहाँ है? जेमू ग्लेशियर जो है सिक्किम में। तो इस सारे ग्लेशियर है किसका? बृहद हिमालय का। आपको ट्रांस हिमालय में ग्लेशियर बताए थे। देखिए अब पर्वत नहीं पड़ा, लिखा है सिर्फ ग्लेशियर। आपको कौन सा कहते हैं ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर। बिलाफोर्ड, बिलाफोर्ड, बिलाफोर्ड ग्लेशियर। बाल्टोरो, बाल्टोरो। और चौथा जो हो जाएगा कौन सा होगा? हिस्पर, हिस्पर। तो ये सब किसका? ट्रांस हिमालय ग्लेशियर हो गया। और बृहद हिमालय ग्लेशियर कुमायूं देखेंगे, मिलाम, गंगोत्री, यमुनोत्री और जेमू ग्लेशियर, सब किसका हिस्सा है? बृहद हिमालय का। देखिए बृहद हिमालय पर बहुत से ऊंची ऊंची चोटियाँ, जितने भी ऊंची ऊंची चोटियाँ देखेंगे हिमालय पर्वत की, तो सब माउंट एवरेस्ट भी बृहद हिमालय पर होगा। तो एक बार शुरू से बता देते हैं। देखिए नंगा पर्वत, नंगा पर्वत जो है वो किस पर? कश्मीर में। नंगा पर्वत पर लिख देते हैं नंगा। नंगा पर्वत नाम भी मैच कर रहे हैं। पाकिस्तान, और पाकिस्तान में कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत, नाम भी मैच कर रहे हैं। आप देख रहे हैं नंगा पर्वत। बंदरपूछ यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? बंदरपूछ, उत्तराखंड में बंदरपूछ। उसके बाद कामेट, कामेट, बंदरपूछ, कामेट।
लिखा नहीं जा रहा है, सिर्फ एक एक अक्षर लिख देते हैं। बंदरपूछ, कामेट, बंदरपूछ कामेट। तो पहले आएगा नंगा पर्वत, बंदरपूछ कामेट, नंदा देवी। कौन सा आएगा? नंदा देवी। सब उत्तराखंड में। नंदा देवी किस में आएगा? उत्तराखंड में। तो नंगा पर्वत, बंदरपूछ कामेट, नंदा और क्या आ जाएगा उसका? धौलागिरी। उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड में हो गया। नेपाल में देखने को मिलेगा। नक्शा तो है नहीं, लेकिन इस पर अब ध्यान से देखें। नेपाल में कौन आएगा? धौलागिरी। डी से लिख देते हैं। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू। कौन कौन सा जगह? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर। कौन सा जगह? गौरी शंकर। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर। छुयू, कौन सा जगह? छुयू। सी से छुयू। कौन सा जगह? छुयू। उसके बाद माउंट एवरेस्ट। क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम, हालांकि यूके में, लेकिन कौन सा है? काराकोरम। ये हो जाएगा। तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। नेपाल की भी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट के बाद मैकालू, यहाँ पर देखेंगे मैकालू। कौन सा? मैकाल पर्वत नहीं जी, मैकाल पर्वत यहाँ पर महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। मैकाल पर्वत अमरकंटक की सबसे ऊंची चोटी मैकाल पर्वत है। मैकाल पर्वत है, लेकिन ये क्या है? मैकालू ये हो गया। उसके बाद कंचनजंगा जो है थोड़ा सा हिस्सा नेपाल में और थोड़ा हिस्सा जो होता है वो सिक्किम में चला जाता है। ये भी थोड़ा ऊंचा है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा हल्का सा नेपाल में और बाकी का हिस्सा जो होता है वो किसमें? सिक्किम में आता है। तो कौन सा का? कंचनजंगा। उसके बाद लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर नामचा बर्मा। अरुणाचल प्रदेश में क्या हो जाएगा? नामचा बर्मा। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बर्मा। तो ये सब क्या है? हिमालय पर्वत की, बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ है। तो ये आपको सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सीक्वेंस में कभी कभी पूछ देता है कि बताइए हिमालय पर्वत की चोटियों को सीक्वेंस के हिसाब से पूर्व से पश्चिम की ओर सजाइए या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर सजाइए। ये क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसमें चाहे वो कोई दे देगा, जैसे नंदा देवी दे देगा, अन्नपूर्णा हो जाएगा, मैकालू पर्वत हो गया, माउंट एवरेस्ट, तो ये दे देगा। अब चार को दे देगा, कहिए बताइए इसको पूर्व से पश्चिम की ओर सीक्वेंस में सजाइए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना होगा कौन कौन। पहले आया था नंगा देवी, नंगा पर्वत, बंदरपूछ, कामेट, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, छुयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, नामचा बर्मा। क्या है? नामचा बर्मा। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा। ये हो गया। अब आते हैं किस पर, आगे देखते हैं। तो ये तो क्या? बृहद हिमालय देख लिए। अब आते हैं बृहद हिमालय के बाद मध्य हिमालय। कहाँ से लिखते हैं? ये क्या है? मध्य हिमालय। देखिए मध्य हिमालय जो पर्यटक के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तीसरा आ जाएगा मध्य हिमालय। देखिए मध्य हिमालय जो है पर्यटक के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अब जितने ये घाटी वाटी देखेंगे मध्य हिमालय, हालांकि दर्रा जो होगा बृहद हिमालय पे देखने को मिलेगा, लेकिन दर्रा इसमें भी मध्य हिमालय में भी देखने को मिलेगा। दर्रा अब देखेंगे जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा, पनिहाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा, ये सब क्या होगा? दोनों में देखने को मिलेगा, बृहद हिमालय में भी और थोड़ा सा मध्य हिमालय में भी। मध्य हिमालय पर्यटन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। आप देखेंगे डलहौजी, कुल्लू, मनाली, शिमला, और भी देखने को, कुल्लू, मनाली, शिमला, रानीखेत हो गया। और भी पर्यटन देखने को मिलेगा। लाबासना, जो मसूरी में लाबासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, जो IAS वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो सब किस में जाएगा? मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय जो पर्यटन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा घूमने जाते हैं। अब देखेंगे कुल्लू मनाली जो होते हैं, बहुत लोग घूमने जाते हैं। कुल्लू मनाली, शिमला, तो एक के पास से ज़्यादा नहीं है। शिमला तो राजधानी है किसकी? हिमाचल प्रदेश की। तो जो इसके पर्यटन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अब देखेंगे रानीखेत, डलहौजी, ये सब किस में आता है? मध्य हिमालय पर आता है। लेकिन हरिद्वार, देहरादून, ये सब क्या है? शिवालिक हिमालय में आता है। ये नहीं मर दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हरिद्वार और जो हरिद्वार हो जाएगा, देहरादून किस हिमालय का हिस्सा है? तो शिवालिक हिमालय का। जबकि रानीखेत, डलहौजी, शिमला, कुल्लू, मनाली, ये सब किसका हिस्सा है? तो मध्य हिमालय का। मध्य हिमालय पर्यटन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। देखिए मध्य हिमालय पर एक छोटा सा घास पाया जाता है, जिसे हम लोग मुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मुर्ग। ये पर्यटन के लिख देते हैं। पर्यटन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कुल्लू हो जाएगा, कुल्लू, मनाली, शिमला, रानीखेत, मसूरी,
मसूरी और भी सर डलहौजी, ये सब क्या है, पर्यटक के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। किसके लिए? पर्यटक के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें एक छोटा सा घास पाया जाता है। क्या कहते हैं घास? ये सब लोग मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं, जिसमें दो मर्ग बहुत ही फेमस, सोनमर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग। कश्मीर में इसे हम लोग क्या कहते हैं? इस घास को हम लोग जम्मू एंड कश्मीर, इसमें क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। जबकि उत्तराखंड के लोग, इसे हम लोग उत्तराखंड के पैर कहा जाता है। उत्तराखंड में लोग उत्तराखंड में इस घास को क्या कहते हैं? प्यार नहीं जी, आधा अधूरा प्यार नहीं, प्यार लिख देते हैं, प्यार। ये सब क्या है? ये उत्तराखंड में इस घास को कहा जाता है प्यार, जबकि जम्मू कश्मीर से मर्ग कहा जाता है। जिसमें से दो मर्ग फेमस है। कौन कौन? गुलमर्ग और सोनमर्ग। तो मर्ग घास जो होता है किस हिमालय पर पाया जाता है? तो मध्य हिमालय पर। कौन सा? मध्य हिमालय पर पाया जाता है। तो ये हो गया क्या? मर्ग। अब देखिए इसमें से बहुत सारे प्रमुख घाटी आप देखेंगे। कुल्लू घाटी किसमें? मध्य हिमालय में भी है। और भी कश्मीर घाटी मध्य हिमालय पर है, कागरा घाटी मध्य हिमालय पर है, काठमांडू घाटी मध्य हिमालय पर है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। घाटी वगैरह आपको याद रखना पड़ेगा। कौन कौन? कश्मीर की घाटी, कुल्लू घाटी, कागरा घाटी, उसके बाद आ जाएगा काठमांडू घाटी। ये सब किस में आएगा? मध्य हिमालय पर आएगा। किस में आएगा? मध्य हिमालय पर। ये हो गया। अब बचेगा लास्ट जो है शिवालिक हिमालय। सबसे निचला हिमालय जो है शिवालिक हिमालय। इसको कहाँ लिखे? शिवालिक हिमालय। क्या है? शिवालिक हिमालय। अब शिवालिक हिमालय थोड़ा सा एरिया उत्तर बिहार में देंगे तो शिवालिक हिमालय का हिस्सा है, थोड़ा सा पर्वत उठा हुआ है आप देखेंगे तो शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। फिर आप देखेंगे ये जो हरिद्वार वगैरह है, हरिद्वार या फिर देहरादून किसकी राजधानी है? देहरादून राजधानी है उत्तराखंड की। तो देहरादून सब किसके हिस्सा है? तो किसके हिस्से? शिवालिक हिमालय का। जबकि अब रानीखेत, डलहौजी आप देखेंगे, या फिर ऋषिकेश हो गया। ऋषिकेश लक्ष्मण झूला प्रसिद्ध है ऋषिकेश का, वहाँ पर मसूरी के पास है थोड़ा सा। तो इस सब किसके हिस्सा है? टिहरी बांध वगैरह जो है किसमें है? मध्य हिमालय पर आता है। किसमें आता है? मध्य हिमालय पर। ये हो गया मध्य हिमालय। अब देखिए, अब हिमालय पर्वत को अगर ध्यान से देंगे तो इधर कहाँ तक चला जाता है? कश्मीर का किसान कहाँ तक चलता है? पाकिस्तान तक चला जाता है। तो पाकिस्तान तक चला जाता है। अगर इधर की एरिया देंगे तो हिमालय जो होता है वो हिमालय के पश्चिम में जो है वो एक पर्वत मिलेगा। कौन सा पर्वत? सुलेमान पर्वत। हालांकि शिवालिक हिमालय पर कहीं शिवालिक हिमालय के जो पश्चिम पर्वत जो है वो कौन सा है? सुलेमान पर्वत। आपको पता होगा सुलेमान और कीर्थन किस है? पाकिस्तान में, जहाँ पर पहली बार खेती गई थी जौ और गेहूँ की। हिस्ट्री में जब आप पढ़े होंगे तो ये सब आपको पढ़े होंगे। सुलेमान और कीर्थन के बीच खेती गई थी गेहूँ की, तो आपको याद होगा। तो सुलेमान पर्वत। जबकि पूरब में जो है वो कौन सा पर्वत का काम करता है? आराकान पर्वत। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए हिमालय पर्वत में पश्चिम में हिमालय पर्वत के पश्चिम में कौन सा पर्वत है? आराकान पर्वत। और पश्चिम में कहती है, पश्चिम में सुलेमान पर्वत और पूर्व में जो है वो कौन सा? आराकान पर्वत है। ये हो गया। अब देखिए हिमालय का आप जब पढ़ लिए तो हिमालय का तो 4 हिस्सा है। इसको हटा देते हैं। हिमालय का तो 4 हिस्सा है। यहाँ पर बाउंड्री करते हैं, एक हिस्सा, उसके बाद दूसरा हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा, और ये तीसरा हिस्सा, और ये जो है चौथा हिस्सा है। कहता चौथा हिस्सा है। अब जब 4 हिस्सा है तो कोई ना कोई एक बाउंड्री होगा कि यहाँ से जो ये एरिया जो है वो यहाँ से इधर की ओर हो जाएगा ट्रांस हिमालय और इधर की ओर हो जाएगा बृहद हिमालय। तो कोई ना कोई एक क्या होगा? बाउंड्री होगा। तो उस बाउंड्री का एक रेखा खींचा गया होगा। तो उस रेखा का कोई ना कोई नाम होगा। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जब जो रेखा जो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को जो अलग करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग सोचर जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? सोचर
जोन, क्या कहते हैं संचर जोन। जब कभी ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को जो रेखा अलग करते हैं उसे हम लोग संचर जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? संचर जोन। उसके बाद जो अगर देखेंगे बृहद हिमालय हो गया और ये मध्य हिमालय हो गया, तो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को अलग जो रेखा करती है उसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और मध्य हिमालय हो गया और शिवालिक हिमालय को जो अलग करते रेखा उसे हम लोग ग्रेट बाउंड्री फोल्ड, ग्रेट बाउंड्री फोल्ड, ग्रेट बाउंड्री फोल्ड। क्या कहते हैं? ग्रेट बाउंड्री फोल्ड। तो शुरू से देखिए, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करती है संचर जोन, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करती है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करती है ग्रेट बाउंड्री फोल्ड। क्या है? ग्रेट बाउंड्री फोल्ड। ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे तो नदियाँ भी, बहुत सारी नदियाँ भी इसको क्या करती है? काटती है। तो यहाँ से आती है झेलम नदी, सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। कौन सी नदी आती है? सिंधु नदी। उसके बाद इधर से आती है सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलुज नदी आती है। तो सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में जो हिमालय पर्वत है, उस हिमालय पर्वत को एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय। सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में जो एरिया आता है पर्वत का उसे हम लोग पंजाब हिमालय कहते हैं। जबकि एक और यहाँ से नदी आती है काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। और ये काली नदी और सतलुज नदी के बीच में जो एरिया आता है उसे हम लोग कुमायूं हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय कहते हैं। उसके बाद आप सिक्किम के आसपास देंगे तो यहाँ से एक नदी आती है तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी और काली नदी के बीच में जो हिमालय पर्वत का हिस्सा है उसे हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय कहते हैं। उसके बाद लास्ट में दिहांग नदी। कौन सी नदी आती है? दिहांग नदी। और ये दिहांग नदी जो है वो इसके दिहांग नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो एरिया आता है हिमालय पर्वत का उसे हम लोग असम हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? असम हिमालय। ये हो गया असम हिमालय। तो ये पूरी तरह से क्या था? हिमालय पर्वत के बारे में था। अगर ये पूरी तरह से आपको याद रहता है तो यकीन मानिए अगर हिमालय पर्वत से कोई भी क्वेश्चन पूछ जाए तो अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इतना आपको याद है। तो ये हो गया हिमालय पर्वत के बारे में था। हालांकि हिमालय पर्वत के सबसे बड़ा एरिया जो होता है नेपाल हिमालय, उसके बाद आता है असम हिमालय। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा एरिया खाली नेपाल हिमालय पूछता है, तो ये याद रखिएगा। तो ये हो गया किसके बारे में था? नेपाल हिमालयन यानी हिमालय पर्वत के बारे में था। अगर इतना हिमालय पर्वत के बारे में अगर ये आपको याद है तो आप यकीन मानिए आपको कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ जाता है हिमालय पर्वत से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हिमालय पर्वत देख लिए। अब क्या देखना है? उत्तर का विशाल मैदान। कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान में देखना है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। तो तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।